जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं बालाजी प्रकाशन के पार्ट 19 की डेमो क्लास। डेमो क्लास का मतलब ये है कि इसमें अपन सूत्रों के बारे में सीखेंगे कि क्या वास्तव में गोला, आज अपन क्या पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे। वैसे क्या करेंगे, गोला, गोला, अर्धगोला, गोलार्ध, गोलार्ध। ठीक है, तो आज अपन किसके बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला, अर्धगोला या गोलार्ध। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डेमो क्लास लेंगे और इसके सूत्रों को बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे। और अगर वो ये सब चीज़ें जान लेते हैं तो चैप्टर के जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो आप मेरे साथ सीखेंगे। ये मेरी बुक है, आपके पास भी, सबके पास एक बुक होगी। ठीक है, तो मैं इसी से पढ़ा रहा हूँ, तो देख लें आप। देखो इन चीज़ों समझते पर 19.2 चल रही ना। हाँ देखो, तो अपन बात कर लेते गोला की। किसकी बात कर लेते बच्चा, गोला की। तो देखो देखो वह रेखाखंड जो गोला के केंद्र है, सबसे पहले देखो एक जो गोला है, ये केंद्र है। देखो ये वाला हटा दे रहे एक। देखो तो इसकी जो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो इसने कहा कि वह रेखाखंड जो गोले केंद्र से होकर जाता है। देखो वह रेखाखंड, वह रेखाखंड यानी एक रेखाखंड है। जी रेखा नहीं जानते हो, सीखा है। तो रेखा का एक टुकड़ा, तो वो रेखाखंड हो गया। तो वो केंद्र से होके जा रहा है, आपने कहा बिल्कुल भैया रेखा केंद्र से होके जा रहा है। तथा जिसके अंत बिंदु गोले पर स्थित है, और जिसका जो अंत बिंदु है वो क्या, गोले के अंदर स्थित है, गोले का व्यास कहलाता है। गोले का व्यास क्या होता है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, ये क्या है, व्यास है। ठीक है, ठीक तो समझ में आ गया। गोले के सभी व्यास अचर लंबाई को होते हो, सब जानते हो। अचर लंबाई मतलब जानते हो, गोले के सभी व्यास, यानी गोले के सभी व्यास। सभी व्यास मतलब इसके जितनी व्यास होंगे गोले के, मतलब तो व्यास क्या होंगे, अचर लंबाई के होंगे। अचर लंबाई का मतलब आप जानते हो, अचर लंबाई का मतलब होता है गिनती के अक्षर। क्या होता है, गिनती के अक्षर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो गोले की लंबाई होती है वो किस में होती है, अचर लंबाई होती है, अचर लंबाई आती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो अपन कह सकते हैं अचर लंबाई का हो सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और आपसे गोले का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, आप सब जानते हो। अब बात कर लें तो गोले के आयतन और वक्रपृष्ठ की। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और घन, घन, अब देखो घन इकाई, अब घन इकाई का मतलब क्या होता है, देखो घन तो रहेगा ही। अब इकाई मतलब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, तो इसमें हो सकती हैं इकाइयाँ अपनी। ठीक है, और घन तो वो रहेगा। घन का मतलब ये है कि वो 3 बार रहेंगी, क्योंकि आयतन का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें आ जाती हैं घन में। आयतन में आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं, आयतन का मतलब उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और जब 3 इकाइयों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आप सब जानते हो घन बनता है। जैसे कि 3 कोई चीज़ मैंने x गुणा x को मैं 3 बार लिखा हुई चीज़ को, तो एक घात एक घात एक घात, तीनों की जुड़ के घात कितनी हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, तो x की घात 3 बन गई कि नहीं बनी, तो ये घन बन गया कि नहीं। उसी प्रकार से इकाइयाँ होती हैं। जैसे कि मीटर, मान लो मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई होना है, तो इसकी मीटर की घात कितनी हो जाएगी, t। तो इसीलिए इसे अपन घन मीटर कहते हैं, घन मीटर कहते हैं, मीटर क्यों कह सकते हो। ठीक है, आ गया इतना समझ में, चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपने कहा भाई इतना तो आ गया हमें। अब होता है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चा,
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसकी काय में चलती है? वर्ग में चलती है। कि वक्रपृष्ठ काय में चलता है बच्चा? वर्ग में चलता है। वक्रपृष्ठ किस में चलता है? गोले की तरह वक्रपृष्ठ पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसका क्या होता है? वर्ग। देखो आपको ये फॉर्मूला याद करने का एक ही तरीका है, देखो वो मैं आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। तो जब भी गोले का वक्रपृष्ठ की बात करें, किसकी बात करें? वक्रपृष्ठ की बात करें, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोले का आयतन की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है गोले का समतल परिच्छेद। ये बहुत जरूरी है। गोले का समतल परिच्छेद। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये क्या है? ये हमारे पास एक सर्कल है। एक हमारे पास क्या है? सर्कल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसको एक समतल लिखा है, समतल परिच्छेद। तो ये समतल परिच्छेद का मतलब ये है, ये समतल परिच्छेद का मतलब ये होता है कि इसको एक समतल चीज से इसको क्या जो गोला होता है उसको काटते हैं, समतल चीज। तो ये तो डला इसका लंब, ये तो डला इस पर लंब। और जब हमने इसको काटा तो ये किस प्रकार से कटा जी? हमने इसको काटेंगे तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कोई भी चीज़ अगर आप काटते हो, अगर आप कोई चीज़ काटोगे तो उसका एक हिस्सा काट दोगे तो फिर वो एक ऐसे जो मान लो जो मार्कर है, अगर मार्कर मैं इतना हटा दूंगा तो एक ऐसी वो बन जाएगी नहीं। तो उसी प्रकार से जब इसको काटा समतल क्षेत्र से एक गोला बन गया। एक क्या बन गया? गोला बन गया। तो हमने इसको क्या ले लिया? इधर एक बिंदु मान लिया, इधर ओ, और इसे डैश करके इधर ही क्या बना लिया हमने? त्रिभुज बना लिया। क्या मान लिया? त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर क्या मान लिया? एक एम मान लिया। यहाँ पर क्या मान लिया? एम मान लिया। ठीक है, आप समझते चलना। मैं 1 मिनट में सब तो पूरा समझा दूंगा। 1 मिनट के लिए बच्चा आप इसे देख लें, बस आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। जे ओ डैश और जे पी डैश। ठीक है, देखो जे का जो पी था ये पी डैश मान लिया, जो ओ था ये ओ डैश हो गया, जो इसको मैंने क्यू मान लिया। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है। अब जो फॉर्मूला बनता है, देखो जब गोले का किसी समतल द्वारा, जब गोले को हमने गोला था, हमको उसको किसी समतल द्वारा उसको क्या करती है? समतल द्वारा काटा जाता है तो कटा भाग सदैव एक वृत्त होता है। जब भी ये जो कटेगा ना तो जो कटा भाग हो वो हमेशा क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तथा इस वृत्त का अंतः केंद्र गोले का उस व्यास पर स्थित होता है जो समतल परिच्छेद पर लंब होता है। और इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा वो किस पर निर्भर करेगा? इसके लंब पर। क्या करेगा? इसके लंब पर क्या करता है? निर्भर करता है कि इसका व्यास क्या होगा। लंब पर, गोले के उस व्यास पर स्थित होता है जो समतल परिच्छेद पर लंब होता है। जो समतल परिच्छेद पर लंब होता है उस पर क्या करता है? व्यास निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो चित्र जब जो सूत्र बनेगा, जो बनेगा समतल परिच्छेद की त्रिज्या। इससे क्वेश्चन सूत्र क्या बनता है? समतल परिच्छेद समतल परिच्छेद की त्रिज्या। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है समतल परिच्छेद की त्रिज्या, वो कैसे बनता है? पहले गोले की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या, देखो गोला है तो गोले की त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होगी? ओ ए। तो क्या है? ओ ए अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर। अगर ओ ए का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस क्या होगा? ओ डैश से ओ डैश का स्क्वायर, ओ और ओ डैश का स्क्वायर। अब इसको जो चीज़ इसको समझ में नहीं आएगी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इधर करना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने अगर इसको ले लूँ, अगर इसको मैं ले लूँ इस चित्र को, जी वाला इन ऐसा ऐसा और ऐसा इतना लिया है, तो एक त्रिभुज लिया है, ये समकोण त्रिभुज लिया है। इधर बाहर निकालूंगा तो जी आ गया। समकोण त्रिभुज ने लिया है ए ओ और ओ डैश। जी इधर तक का होगा क्यू, यहाँ तक का क्या होगा? ए होगा। ए है बच्चा, क्या है? ए है जी। ए हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चा? आर है। जो त्रिज्या होगी तो क्या होगी? आर होगी। ठीक है, तो बस वो ही बताना चाहता हूँ। तो जब देखो अब जे हो गया अपना क्या है? इसे लंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? लंब। इसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। लेकिन अपन को मान कौन सा बताना है? अपन को मान कौन सा बताना है?
ओ डैश ए, ओ डैश ए, यानी जे वाला मान बताना है पर आधार वाला, जी छोड़ो इसको, जी अपन को दिया है और ये वाला अपन को मान निकालना है, जी वाला, क्योंकि जी अपन को बताया। तो जब ही जो ओ डैश से निकालना होता है, ओ लिखा डैश ओ, इधर लिखा ओ ए डैश, इसका मान निकालना है। तो ये मतलब क्या होगा, अपना कर्ण होगा, क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो देखो जब हो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। अपन को निकालना जी वाला मान आधार, तो जो लंब इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा लंब का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। और जब इस पर स्क्वायर रहता है तो इस पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहीं से ये फॉर्मूला बने, इसीलिए हमने ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ डैश ओ का स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है, नहीं ओ ए इसका स्क्वायर और ओ डैश ए इसका स्क्वायर, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है। तो जी इसका मान कितना है आर, तो ये क्या हो गया आर का स्क्वायर माइनस का मान क्या है ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर। ये क्या होगा बच्चा, ए का स्क्वायर हो गया, क्या होगा ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया। तो अब हिंदी में से कैसे लिखेंगे, इसे कहेंगे गोले की त्रिज्या। ये क्या है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस, और ये क्या होगी वृत्त केंद्र के समतल की दूरी, केंद्र के समतल की दूरी, समतल दूरी, दूरी का क्या है, ये दूरी का स्क्वायर है। अच्छा ये दूरी का क्या है, स्क्वायर, ये अंडर रूट में। देखो जे क्या है, समतल उसकी जो जिससे काटा उसकी दूरी है, और जे देखो गोला था तुम्हारे इधर क्या था गोला, तो यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या होंगे गोले की त्रिज्या होंगी, जिससे क्या होंगी गोले की त्रिज्या होंगी। तो ये गोले की त्रिज्या हमने आर मान ली थी। इस प्रकार से इस फॉर्मूला का ये आ गया है, ये फॉर्मूले का आ गया है। तो ये गोला था अपना, क्या था बच्चा, गोला था। अब बात कर लेते हैं इसकी, किसी गोले का समतल परिच्छेद एक वृत्त होता है। तो अब ये मोस्ट पॉइंट कैसे पॉइंट ये बता रहा है, इसको मैं रफ करता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका क्या ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, पर थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो ये चीज़ आप समझोगे बच्चा उतना ही आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचोगे यार हम नहीं समझ रहे, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। अगर आप समझोगे ना तो वो बहुत, अभी इन्हीं को जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा भैया ये कहाँ बता रहे हैं, ये तो हम किताबी से छाप लेते, ये तो हम किताबी से छाप लेते और उसी से सीख लेते। बच्चा ऐसा नहीं है, आप उससे सीख जरूर लेते, लेकिन अभी इसमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे, और उन्हीं जो अगर आप नहीं सुनोगे ना तो इन्हीं की वजह से आप कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे भैया जी हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को जो बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे और कर लोगे। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएँ क्या आई हैं निकल के, कि किसी गोले का, हमने देखा किसी गोले, किसी मान लो कोई गोला है, तो किसी गोले का समतल परिच्छेद, समतल परिच्छेद, समतल परिच्छेद एक वृत्त होता है। क्या होता है, एक वृत्त होता है, हमें पता चले एक वृत्त होता है, हमें ये भी सीख लिया एक वृत्त होता है। और वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र, और जो वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र, जो वृत्तीय परिच्छेद, जो वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र होगा, कहा होगा बच्चा, वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र, वृत्तीय परिच्छेद का जो केंद्र होता है गोले के केंद्र समतल पर डाले गए लंब का पाद होता है। और जो क्या होता है, जो वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र होता है वो गोले में डाले गए लंब के, जो लंब होता है, क्या जी लंब डाला कि डाला, तो इस लंब के क्या होता है, इस लंब के गोले के केंद्र के समतल पर डाले गए लंब का पाद होता है। तो इसी का एक छोटा सा क्या होता है, जो जितनी दूरी लेते वो होता है ऐसा। ठीक है, फिर क्या है, यदि समतल परिच्छेद गोले के केंद्र से होकर जाता है तब वह परिच्छेद एक वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जब उससे होकर जाता है तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, गोले की त्रिज्या। ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, आप नहीं बता पाओगे, नहीं समझोगे कि क्या बता दिया भैया आपने। अभी क्वेश्चन फिर आपसे पूछेगा तो आपको हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो वृत्तीय त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या क्या बच्चा, बराबर है। तो वृत्तीय त्रिज्या फिर क्या है, गोले त्रिज्या की क्या है, बराबर होती है। समतल परिच्छेद केंद्र से होकर जाता है, जब भी ये केंद्र से होकर जाएगा, समतल परिच्छेद गोले के केंद्र से, जब भी गोले के केंद्र से होकर जाएगा, जब परिच्छेद उसको काटेंगे गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से, यानी जो हमारा एक वृत्त गोला है, तो गोले को अगर हम इधर से काटेंगे, इधर से काट देंगे, तो इसका जो त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी, वही क्या होगी, हमें वृत्त की त्रिज्या की क्या होगी बच्चा, बराबर होगी। आप सब जानते हो जब 20 से कटेगा कोई चीज़ तो जो गोला का त्रिज्या होगी वही उसकी त्रिज्या होगी, बराबर होगी बच्चा।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं अर्धगोले की। अब बात करते हैं किसकी, अर्धगोले, अर्धगोला, अर्धगोला या गोलार्ध, मैंने लिखा था गोलार्ध, अर्धगोला या गोलार्ध। इसको दोनों का मतलब दो हेमिस्फीयर, इंग्लिश में से हेमिस्फीयर कहते हैं, तो दोनों का मतलब ही एक है। देखो अर्धगोला मतलब आधा गोला, अर्धगोला मतलब क्या हो गया, आधा गोला, ठीक है। और गोला मतलब गोला मतलब गोला, और अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, तो यानी आधा गोला चाहे गोला आधा, बात ही एक ही होती है, दोनों का मतलब ही एक ही होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ना आपको गोला अर्ध आ जाए तो आप उसे गोले का निकाल दो, ऐसी गलती मत करना, असल बात तुम्हें मारेगी बहुत, क्या करेगी, मारेगी बहुत। तो यदि अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, गोला होता है, उसके केंद्र से इसको बराबर, जैसे मैंने इसको काटा तो ऐसे ही इसको दो भागों में काट दे, तो एक भाग जे बन जाता और एक भाग जे बन जाता। जब भी हम किसी गोले को केंद्र से उसके काटे थे, बराबर दो टुकड़ों में बांटते हैं केंद्र से, तो यदि किसी गोले की समतल परिच्छेद से द्वारा इस प्रकार काटा जाता है कि समतल गोले के केंद्र से होकर जब भी हम उसको काटो केंद्र से होकर जाता है, तो वो दो बराबर भागों में बट जाता है, विभाजित होता है। यहाँ प्रत्येक भाग अर्धगोला कहता है, और जो दोनों भाग हैं वो क्या कहलाएंगे, अर्धगोला कहलाएंगे। अब आती गोले की तरह, सब जानते हो आप, आ रही होता है अर्धगोले का आयतन। आपसे पूछे कि अर्धगोले का आयतन, अब आपको बताएं, तो मैंने कहा गोले का आयतन क्या होता है, आपने कहा 4/3 पाई आर क्यू, तो मैंने कहा इसका आधे ही तो करना है, आधे की बात हुई तो इसको आधा करेंगे तो 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, क्योंकि गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू। भाई इसका आधा ही तो हुआ, आधा हुआ तो मतलब 2 का भाग देना है, आप सब जान 2 का भाग देंगे तो कट गया। फिर पूछेगा आपसे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, क्या पूछेगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका, तो 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2, तो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो आप सब जानते हैं गोले का तो होता पाई आर स्क्वायर, अब अर्ध की बात कर रहा तो आधा मतलब 2 का मैं भाग दूंगा, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आया, कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, यानी जो अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग आता है, जब कटेगा तो एक वृत्ताकार भाग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस प्रकार से, तो उसका क्षेत्रफल बताया अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्र, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो मैं, जब इसमें बात आ गई है किसकी, वृत्ताकार की, किसकी आ गई, वृत्ताकार भाग की, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, तो वही तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर भी इसका होगा। अब आपसे पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अब पूछता है आपसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा उसका क्षेत्र लेना। अभी पृष्ठ मतलब हम बाहर का हिस्सा ले लेते हैं, संपूर्ण मतलब बाहर का हिस्सा भी आना और अंदर का भी हिस्सा। तो संपूर्ण प्रश्न मतलब क्या होगा, पहले आपको इसमें लिखना पर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ में क्या आता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ में क्या आता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आता है, और प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या आता है बच्चा, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी आता है आपको। अच्छा आपने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आएगा, पहले अर्धगोले का जी वक्रपृष्ठ आ गया, ठीक है, और फिर वृत्त का जी आया तो फिर इसका भी क्या आएगा, वृत्त के भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें भी जी आ गया। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो आपको अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा पाई आर स्क्वायर। तो मैंने कहा दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा अच्छा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया, एक बार फिर से देख लें। देखो पहले अर्धगोले का आयतन की बात करेंगे, तो गोले का आयतन आपको बोलना है मेरे से, तभी फॉर्मूले याद होंगे, चाहे बोलोगे तो ऐसे क्या होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन आपका 4/3 पाई आर होगा, तो अर्ध मतलब 2/3 पाई आर की हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आधा मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और अब अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर स्क्वायर होगा। और मैं पूछा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ आएगा और प्लस वृत्ताकार जो भाग है उसका पृष्ठ आएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और स्पष्ट हुआ कि अर्धगोले का आयतन तथा वक्रपृष्ठ उसकी त्रिज्या के किसी गोले के आयतन तथा वक्रपृष्ठ के क्रमशः आधे होते हैं। हमें ये चीज पता चल गई कि जो भी इसके आयतन या वक्रपृष्ठ होते हैं,
पृष्ठ होते हैं। किसके होते हैं? आप कहोगे अर्धगोले के। किसके होते हैं? अर्धगोले के होते हैं। वो गोले के क्या होते हैं? गोले के आधे होते हैं। गोले के आधे होते हैं। जब बात आधे की हुई तो गोले के आधे होंगे, पूरे थोड़ी हो सकते हैं। जब बात हमने आधे की है तो ये आधे आएंगे, ऐसा नहीं कि आधे को बोला पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो बात आधे की हो रही थी। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब इसकी आगे बात करते हैं। इसके दो और रहेगा गोली कोष। तो गोली कोष के बारे में और अपन अच्छे से सीखेंगे तो अपन को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर अपना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो अपन हल ना कर पाए, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो अपन क्या ना कर पाए, हल ना कर पाए। अपन कुछ नहीं बचने देंगे, सबको उड़ा खाएंगे। अपन कुछ नहीं बचने देंगे और सबको उड़ा खाएंगे। तो अब आ गया गोली कोष। अब अपन समझना कि गोली कोष क्या होता है। गोली कोष, गोली कोष। तो गोलीय कोष क्या होता है? देखो, एक जी बना वृत्त, गोला, और उसके ऊपर से भी ये। ठीक है, ये कैसे बना? ठीक है, तो अपन जानेंगे केंद्र होगा, केंद्र से O होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R होगी, R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे R2। R2 दूरी मतलब त्रिज्या, यानी एक बाहर का जो गोला है उसकी त्रिज्या और एक अंदर जो गोला है उसकी त्रिज्या। ठीक है, दो त्रिज्या इसमें होंगी, R1 और R2। क्या होंगे बच्चा? R1 और R2 क्या होंगी? R1 और R2। उससे गोली बाह्य एवं आंतरिक त्रिज्या, कोष में मोटाई। अगर आपको मोटाई निकालनी हो, क्या निकालनी है इसकी? मोटाई। तो मोटाई कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मोटाई निकालने के लिए क्या होता है? बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। सूत्र क्या होता है इसका? बाह्य त्रिज्या और माइनस के आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, बाह्य त्रिज्या क्या है? आप कहोगे R1, क्या होगी? R1। अंदर की त्रिज्या क्या होगी? अपनी R2। या आप इसे कैपिटल से ही ले सकते, जैसे कि इसे मैं मान सकता हूँ कैपिटल R, वैसे मैं स्मॉल r का नाम दे सकता हूँ। इसको आप चाहे तो दो चीज़ें मान सकते हैं। ऐसे बाहर की त्रिज्या को आप कैपिटल R का नाम दे दो, अंदर की त्रिज्या को स्मॉल r का नाम दे दो। आप ऐसे भी चला सकते हो, और पर R1 और R2 भी मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं ना आपको अरे भैया ये क्या आप तो ये से मार रहे हैं, हम तो R1 मानना चाहते थे प्लस का एक कैपिटल। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैपिटल भी चलेगा और ये भी चलेगा। दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। किस स्पीड से दौड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब ठीक है, अब मोटाई का मतलब होता है कि मतलब कुछ चीज़, दो चीज़ों के बीच में, मान लो जी कोई चीज़ यहाँ पर रखी है और एक चीज़ यहाँ पर रखी है, तो मान लो जे यहाँ से दूरी नाप रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो पता है कि जे चीज़ इसकी दूरी 10 मीटर है और इसकी दूरी 8 मीटर है। तो अंतर ने कहा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ घटाएंगे तो बचेगा कितना? 2। तो 2 ही तो इस चीज़ की जो दिख रहा है, तो यही तो इसकी मोटाई होगी बच्चा। यही क्या होगी? इसकी मोटाई। इसी को तो मोटाई कहेंगे। तो यही मोटाई निकालने के लिए क्या होता है? बड़ी त्रिज्या छोटी त्रिज्या को घटा देते हैं, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या को घटा देते हैं। अब आता है गोलीय कोष का आयतन। अब बात कर लेते हैं इसको मैं बता। अब मतलब गोलीय कोष का आयतन कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन कुछ नहीं, घबराना बिल्कुल है नहीं। गोलीय कोष का आयतन मतलब होगा बाह्य गोले का आयतन, बाह्य गोले का आयतन माइनस आंतरिक गोले का आयतन। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ बाह्य गोले का आयतन क्या होगा? बाह्य गोले का आयतन, तो इस बार यानी इतने वाले हिस्से का गोले का आयतन क्या होगा आपको? तो उस गोले का आयतन क्या होता है? आप कहोगे 4/3 पाई R³ होता है। अब R³ की जगह माना अपन ने R1, तो क्या होगा? R1³। बस और कुछ नहीं करना है, बस सूत्र भी होगा 4/3 पाई, इसका क्या था माना था अपन ने? R2, तो R2 का क्यूब। बस अब और कुछ नहीं करना। अब आपको दिख रहा है कि इसमें से क्या हो रहा है बच्चा? कुछ नहीं किया, सिर्फ R1 की त्रिज्या क्या थी पहले इसकी? R1, और इसकी त्रिज्या R2 मान रखी। देखो जे वाला भाग और ये वाला भाग देखो एक साथ दिख रहा है, तो मैं लिख लूँगा इसको 4/3 पाई, अंदर क्या बचा? R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। देखो ये फॉर्मूला आ गया। किसी को दिक्कत? आपने कही बहुत अच्छे तरीके से बता दिया आपने, हम तो सोच भी नहीं रहे थे इसको इतना सरल ही किया जा सकता है। हाँ, बहुत सरल आया, बहुत मजा आएगा। ठीक है, इतना चीज़ आ गया। अब बात है गोलीय कोष का वक्र। अब इसका क्या है? गोलीय कोष का वक्र, उसको भी देख लेते हैं। गोलीय कोष का वक्र, तो गोलीय कोष का वक्र भी आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। गोलीय कोष का वक्र, तो गोलीय कोष का वक्र क्या होगा? देखो, यानी बाह्य गोले का वक्र लिख सकते हैं इधर। क्या लिखेंगे? अरे यार ये मार कर, हाँ
तो लिखेंगे बाह्य गोले का वक्र-पृष्ठ। अब आप साथ पृष्ठ तो जुड़ते हैं, और बाह्य गोले का वक्र-पृष्ठ और आंतरिक गोले का वक्र-पृष्ठ। तो देखो, अब बाह्य गोले का वक्र-पृष्ठ क्या होगा? तो कुछ नहीं, गोले का वक्र-पृष्ठ क्या होता है? आपने कहा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना पहले वाले का बाह्य का? तो R1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 4 पाई और R2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी त्रिज्या क्या है आप कहोगे R2 है, दूसरी त्रिज्या क्या है कहोगे आप R2। तो मैंने कहा इसमें से कॉमन एक सा क्या मिल रहा 4 पाई। तो हम 4 पाई को जैसे ही बाहर लेंगे तो उधर बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बस। अब देखो वक्र-पृष्ठ, गोलीय का वक्र-पृष्ठ निकालना, तो वक्र-पृष्ठ मतलब क्या है? तो पूरा आता है, तो उसको क्या करते हैं अपन? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ दे। अगर आपसे पूछता है इसमें आपको देख गोलीय कोष का आयतन दे देगा और आंतरिक का दे देगा, तो घबराना नहीं, फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, उससे मार रखना है, कन्फ्यूज मत होना, ना कन्फ्यूज करने का प्रयास करना, ठीक है? बहुत मालूम आता है, ठीक है? अच्छे से फॉर्मूले इनको लर्न करना, आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, परेशान मत हो, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अर्धगोलीय कोष की ओर बात करते हैं, ठीक है? ले लिया होगा, हाँ, ठीक है। ठीक है बच्चा, अर्धगोलीय की बात होगी। अब बात करें अर्धगोलीय कोष। अब आता है अपना अर्धगोलीय कोष। तो अर्धगोलीय कोष में क्या आएगा अपना? तो अर्धगोलीय कोष, अब इसका बात करें अर्धगोलीय कोष। कुछ नहीं होता, मैंने कहा था इसे केंद्र से काट देते हैं, 2 भागों में कट जाएगा। आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा। ये कट जाता है कि नहीं कट जाता? आपने कटेगा क्यों नहीं? अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसे इसका एक जी हो जाएगा, ऐसे। तो इसी के अंदर 2 हैं, इसी के अंदर क्या है? 2 है। तो इसकी त्रिज्या क्या है? R, ठीक है? और इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, इसकी क्या होगी? R। इसकी कैपिटल R और अंदर की स्मॉल r। बाहर की होगी कैपिटल R, स्मॉल की होगी R। क्या होगी? R। क्या होगी बच्चा? R होगी, ठीक है? मान अर्धगोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या R है। इसमें बाह्य त्रिज्या क्या है अपनी? बाह्य त्रिज्या तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी? कैपिटल R। और आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? आप कहोगे स्मॉल। और अंतर निकालना होगा तो क्या होगा? R माइनस के मोटाई। अगर मोटाई आपसे पूछता है तो आप इस प्रकार से इसकी मोटाई निकाल सकते हैं कि बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाकर, ठीक है? अब बात पूछेगा अपन से फॉर्मूला किसका? अर्धगोलीय कोष का आयतन बताओ। अर्धगोलीय कोष का आयतन, तो अर्धगोलीय कोष का आयतन, तो अर्धगोलीय कोष का आयतन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, अर्धगोलीय का आयतन क्या होगा? अच्छा, का आयतन और माइनस क्या होगा? आंतरिक अर्धगोले का आयतन। बच्चा परेशान ना हो, मजा आएगा। बाह्य अर्धगोले का आयतन क्या होता है? आप पाओगे ये 2/3 पाई R3। तो अब बाह्य का क्या है? कैपिटल R, तो कैपिटल R3 माइनस के अंदर का 2/3 पाई R का मतलब क्या है? स्मॉल R, तो स्मॉल R का क्यूब। मैंने कहा इसमें से जो कॉमन मिल गया, मिलेगा उन्हें कहाँ कर दो? आपने कहा उन्हें बाहर कर देते। क्या? 2/3 पाई, तो लिखेंगे 2/3 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? R3 माइनस के स्मॉल का R3। कोई दिक्कत आप लेंगे? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल था भैया। इसी प्रकार से हम किसका कर लेंगे? वक्र-पृष्ठ की बात कर लेंगे। अर्धगोलीय कोष का वक्र-पृष्ठ। अर्धगोलीय वक्र-पृष्ठ क्या होगा? आप कहोगे पहले बाह्य अर्धगोले का वक्र-पृष्ठ और प्लस आंतरिक
आंतरिक अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तो दो वक्रपृष्ठ हो गए। तो बाह्य गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले की मतलब आधा होता, तो आधा क्या होता है इसका 2 पाई आर, आर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो आपको पता है इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, आपने कही इसमें कॉमन मिल रहा है आप अर्धगोले का, सॉरी गलती हो गई, देखो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, देखो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होगा और उसके साथ एक और चलता है पाई आर स्क्वायर क्या, तो इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ। देखो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या निकाला था मैंने 3 पाई आर, देखो 3 पाई आर स्क्वायर यही निकाला था हमने जोड़ कर के अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर और उसमें वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ा गया था तो पाई आर स्क्वायर, वो तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया था, नहीं हो गया तो पूरा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ था, तो लिखेंगे 3 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अंतरिक्ष का क्या होगा 2 पाई क्या होगा बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा, हाँ थोड़ी इसमें गलती हो रही है, देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो मैं बता रहा बाह्य अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और अंतर वक्रपृष्ठ और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, और इसमें लिखना था वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलयाकार वृत्त का क्षेत्र वो भी ऐड होना था अच्छा इसमें, ठीक है। तो बाह्य अर्धगोले का क्षेत्र मैं आपको देखो उसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस उसमें क्या जुड़ता है जो वृत्ताकार भाग होता है तो 2 पाई पाई आर स्क्वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर इतना होता, प्लस आंतरिक का क्या होगा आपको, आंतरिक का होगा 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और वलय का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, गलत हो रहा है कहीं पर जी, देखो रुक जाओ, देखो इस बाह्य का क्या होगा पहले लिख दो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस का चिन्ह आंतरिक का क्या होगा पाई इसका 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। अब आंतरिक की जब भी बात करेंगे तो इसका वलय का क्षेत्रफल की बात हो रही तो बड़े वाले क्षेत्र यानी पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्या करेंगे बच्चा ऐसा घटा के लिखेंगे क्यों, तभी वलय का क्षेत्रफल निकलेगा अपना। तो जे देखो जे एक सा नहीं है तो आपने कहा जे 2 पाई आर है और जे जोड़ के कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब जे स्मॉल और कैपिटल तो दो पाई आर स्क्वायर जे और 1 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब निकल के आया जी, अब आया समझ में। अब जे 3 पाई है और जे 1 पाई है, 3 पाई है और जे 1 पाई है तो इसमें से पाई कॉमन मिलेगा और लिखा आएगा जब पाई कॉमन आएगा 3 आर स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना इस फॉर्मूले को। अब इसकी कुछ पूर्ण अवधारणा बची है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात, बहुत सरल है बच्चा। अब इसकी कुछ जो पूर्ण अवधारणा बनी वो इसकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको समझ में आएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। वो ही पूरा इसका निचोड़ होता है, तो उसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ज़रूर समझ ले, उसको ज़रूर समझ ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बात मैं तरफ कर रहा हूँ। फिर देखो देखो बस अब वो इसकी पूर्ण अवधारणा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। पूर्ण अवधारणा है, अवधारणा है बस। ये निचोड़ है, ये क्या है? निचोड़। ये क्या है? पूरी डेमो क्लास का क्या है? निचोड़। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई बस, तो फिर क्वेश्चन जो फंस रहे होंगे ना, एक आदमी फंस रहा होगा वो भी नहीं फंसेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? गोले के केंद्र के समतल की दूरी बढ़ाने पर वृत्त की परिच्छेद की त्रिज्या घटती है। परिच्छेद की त्रिज्या घटती है। ऐसे गोले के केंद्र, ऐसे मान लो एक गोला है, ठीक है, गोले के केंद्र है जी, ठीक है। गोले के केंद्र से समतल की दूरी बढ़ाने पर वृत्त की परिच्छेद की त्रिज्या घटती है। यानी अगर हम इसकी क्या बढ़ाएंगे? दूरी बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? इसकी दूरी बढ़ाएंगे। केंद्र की दूरी क्या करें? केंद्र की दूरी बढ़ाएंगे तो वृत्त का जो परिच्छेद रहता है, वृत्तीय परिच्छेद जो अपन जिससे काटते हैं, जिससे क्या करते हैं? फिर इसे काटते, तो वृत्तीय परिच्छेद समतल की दूरी बढ़ाने पर वृत्तीय परिच्छेद घटता है। यानी गोले की त्रिज्या, गोले के केंद्र से समतल की दूरी, तो ये जो समतल की वो दूरी बढ़ाने पर, समतल की दूरी बढ़ाने पर परिच्छेद की त्रिज्या घटती है। परिच्छेद की त्रिज्या क्या होती है बच्चा? घटती है। त्रिज्या घटती है। वो जब त्रिज्या घटेगी
तो जे बढ़ेगा, और जे बढ़ेगा तो ये समतल की दूरी क्या होगी, घटेगी। क्या करें, समतल की दूरी घटेगी, इसको भी याद करें। यदि समतल गोले केंद्र से होकर जाता है तो वृत्तीय परिच्छेद की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। अपन ने सब बताया कि अगर इसके केंद्र से अगर हम इसको काटेंगे तो जो गोले की त्रिज्या होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी। ये हमने सीख ही लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और बा गोले के केंद्र से वृत्त परिच्छेद का केंद्र होता है तो इसकी स्थिति में वृत्तीय परिच्छेद की त्रिज्या अधिकतम होती है। इसमें क्या बा गोले का केंद्र ही वृत्तीय परिच्छेद का केंद्र हो, यानी जो गोले का केंद्र है, यानी जो गोले का केंद्र हो, जी का हो वृत्तीय परिच्छेद, वृत्तीय परिच्छेद उसका भी यही केंद्र हो, क्या उसका भी क्या हो, यही केंद्र होता है। तो इस स्थिति में वृत्तीय परिच्छेद की त्रिज्या अधिकतम होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिकतम होगी। इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्ची, अधिकतम होगी, तब इसकी त्रिज्या क्या होगी, अधिकतम होगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, यदि समतल गोले केंद्र से होकर नहीं जाता तो वृत्तीय परिच्छेद त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या से छोटी होती है। सही बात है। अगर मान लो जो हमने केंद्र यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से इसको काट दिया, यहाँ से जब यहाँ से इसको हम काट देंगे तो इसकी तो त्रिज्या इधर तो ज़्यादा रहती है, लेकिन इधर क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी, क्योंकि गोला ऐसा बनता है। अगर हम सही ले बना तो इधर जो बेधरत का केंद्र इसकी त्रिज्या अलग होगी और इधर क्या होगी, इसकी त्रिज्या कम होगी कि नहीं होगी। देखो जी कम दिख रही है, देखो ज़्यादा दिख रही है। तो बस वही बताना चाहता है कि उसने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट हमें बताएं और कुछ नहीं बताया है। इसमें हमने ये कहना चाहा कि जो हम किसी अगर समतुल परिच्छेद की अगर क्या करते हैं, समतल की दूरी बढ़ाने पर परिच्छेद की त्रिज्या जो होती है वो घटती है। फिर अपन दूसरा उसने पॉइंट बताया, अगर हम उसे वृत्त के केंद्र से, एक गोले के केंद्र से अगर उसको परिच्छेद को काटते हैं तो जो गोले केंद्र की त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या होगी, वही परिच्छेद की त्रिज्या होगी, लेकिन परिच्छेद की त्रिज्या क्या होगी, अधिकतम होगी। भाव से ने कहा तो क्या होगी, वृत्तीय परिच्छेद की त्रिज्या क्या होगी, अधिकतम होगी। और फिर उसने दूसरी कंडीशन बताई, अगर जो इधर नीचे से काटते हैं, केंद्र से होकर नहीं जाता है, तो उसकी मतलब जो वृत्तीय परिच्छेद होगी उसकी त्रिज्या आराम से पता है क्या होगी, कम होगी। तो ये आपकी डेमो क्लास थी, इसी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट थे। जितने भी आपने सीख लिए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र हैं, आप इनको घर पर रिविजन करें। एक बार पूरी मैं एक बार रिवीजन क्लास कर दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें आप और अच्छे से इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे आपका भाई विदा लेता है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।